नमस्कार दोस्तों। एक सज्जन से मुलाकात हुई। सज्जन बोला, भाई बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला, कोई बोलता है लक्ष्मी की पूजा करो, कोई बोलता है गणेश जी की करो, कोई बोलता है हनुमान जी की करो, राम की, कृष्ण की। इतने सारे देवी देवता भगवान हैं, किसकी पूजा करें? बहुत सिरदर्दी है। दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। इतने धर्म, ऐसा धर्म है कि इतने सारे देवी देवता हैं, किस किस को माने, क्या करें? मैं बोला, भाई बात तो आपकी सही है, लेकिन एक मैं भी आपको सलाह देना चाहता हूँ। बोला, बताइए। मैं बोला, देखिए, जब बहुत सारी समस्याएं होती है ना, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनकी व्यवस्था की जाती है। उनकी अलग अलग व्यवस्था की जाती है, अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। जैसे आपने बड़े बड़े प्रबंधनों में, कारखानों में देखा होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसी तरह जब लोगों की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो उन व्यवस्थाओं को अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। जैसे यदि आपको ज्ञान की ज़रूरत है, तो आप ज्ञान की देवी के पास जाएंगे। या आपको लक्ष्मी की ज़रूरत है, तो वो बोला, नहीं उधर नहीं, अब लक्ष्मी बोलते हैं, नहीं मेरे पास इधर आओ, लक्ष्मी देवी के पास। अब सरस्वती की ज़रूरत नहीं है। कोई चाहता है कि मेरा काम बिना विघ्न के, बिना रुकावट के हो जाए, तो आप गणेश जी के पास जाएंगे, गणेश जी आपका काम करेंगे। कोई बोलता है मेरे को बल चाहिए, शक्ति चाहिए, पावरफुल बनूं, तो हनुमान जी बोलते मैं किस लिए बैठा हूँ, मेरे पास आइए। यानी जैसी आपकी आवश्यकता है, उसी देव के पास आपको जाना होगा, और उसकी प्राप्ति के लिए वहाँ पर उसी प्रकार का अलग प्रोसेस होगा, अलग अनुष्ठान होते हैं, तब आपको उसकी प्राप्ति होती है। आपने देखा सुना भी होगा, कुछ लोग कहते हैं, अरे हमने तो बहुत भगवान की पूजा अर्चना की, कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या आपने जाना आपकी मांग क्या थी और आप किसके पास मांगने गए? जो आप मांगने गए वो उसके पास वो वस्तु थी भी या नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी आपको चीज़ चाहिए, यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था की हुई है। ये है हमारे सनातन धर्म की विशेषता। इस विशेषता के कारण ही इसको सनातन धर्म कहते हैं। बाकी संसार में और कोई धर्म नहीं है। बाकी वो सब क्या है? संप्रदाय है, संगठन है। संसार में धर्म केवल एक है, संगठन, जो कि सनातन धर्म है। यही एक धर्म है। देखिए, हमारा जो ये धर्म है सबसे अलग है, इसीलिए इसमें इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई है। जो चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप उसी के पास जाएं। ऐसे ही अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं, कोई बोलता है मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो किस परमात्मा से मिलना है, तो आप महामाई आद्या महाशक्ति के पास जाइए। ये जो नवरात्रों का जो प्रोसेस चल रहा है, 9 दिन का जो अनुष्ठान होता है, ये परमात्मा के मिलन का ही अनुष्ठान है। हमने आपको बताया, जब आत्मा तप और वैराग्य के रास्ते पर चलकर सप्तमी के दिन काली का रूप बन जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि बुराइयों को, गलत बातों को वो देखना भी पसंद नहीं करती, तुरंत क्रोधित हो जाती है। काले का रूप क्या है? बुराई देख नहीं सकती, तुरंत उसका विनाश करती है। ये है काले का रूप, यानी आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है। और जब इसी तप पे वो आगे बढ़ती हुई आती है, सप्तमी के दिन थी, अष्टमी के दिन और चढ़ाई चढ़ती है। वो कैसे चढ़ती है? एक बार जब काली देवी अपने शंकर के साथ बैठी हुई थी, तो शंकर जी ने ऐसे ही व्यंग में बोल दिया, काली बोल दिया उनको। तो उनको अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, और वो बोली, ठीक है, अब हम आपको गोरे होकर ही दिखाएंगे। तो उस आत्मा ने वहाँ से फिर तपस्या शुरू की, और इतनी गहन तपस्या की, उस सुप्रीम सोल को स्वयं आकर के उनको बोलना पड़ा, देवी तुम्हें क्या चाहिए? काली बोली, मेरे को गौर वर्ण चाहिए। भगवान बोले, जाइए और गंगा जी में नहाइए। जब वो गंगा में नहाने जाती है, तो 2 शक्तियाँ निकलती है। एक गौर वर्ण, जो कि कौशलाई देवी कहलाई जाती है, और दूसरी वो गोरा बनती है, जिसका कि गोरा रूप है। इसलिए ये अष्टमी के दिन गोरा इस रूप की पूजा होती है। वो शंकर की भार्या बनती है।
और उनका रूप बहुत सौम्य होता है, क्योंकि उन्होंने तपस्या ही गौरवर्ण सुंदरता के लिए ली थी। इसलिए अष्टमिका के दिन इन महागौरी की आराधना की जाती है। ये भगवती का सौम्य रूप है, सबसे सौम्य रूप है ये अष्टमी के दिन का। जब जीवात्मा तब ज्ञान के रास्ते पर चलकर भगवान से मिलान कर लेती है तो उसके बराबर पहुंच जाती है और उनका सानिध्य दे पाती है, जैसे भवानी और शंकर का हमने आपको बताया। इस अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करने से यश, सुख, कीर्ति, विजय और आरोग्य की उपलब्धि होती है। अलग अलग विभाग का हमने बताया अलग अलग फायदा है। इन सब को ध्यान रखते हुए जो हमको चाहिए, बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है तो इंग्लिश वाले टीचर के पास बिठाएंगे, गणित में कमज़ोर है तो गणित वाले टीचर के पास बिठाएंगे। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में जीव को क्या चाहिए उसी देव के पास पहुंचना है, वो उसको वहीं से मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ का अलग अनुष्ठान है, अलग प्रोसेस है। महागौरी का जो रंग है, इनको हल्का नीला रंग पसंद है। नीला रंग आकाश का हल्का नीला रंग होता है, इसमें असीम शांति होती है और ये शांति ही माँ का प्रतीक है। जो माँ के आंचल में शांति मिलती है वो यही असीम शांति है। कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण ने भी अष्टमी के दिन ही अपनी आत्मा को जागृत किया था। एक्चुअल में हम जो इंसान है ना, स्त्री हो पुरुष हो, सब में आत्मा होती है, बराबर होती है। सब आत्माएं हैं, शरीर अलग अलग है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, हम सब आत्माएं हैं। जब हमारी आत्माओं को हम जगा लेते हैं वही हमारी अष्टमी का दिन होता है, वही हमारा जन्म होता है, वहीं से हमारा जीवन माना जाता है। कृष्ण ने भी अष्टमी का दिन अपनी आत्मा को जगा, इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। और हम इसलिए तप और ये सब प्रोसेस करते हैं जिससे हमारी आत्मा भी जगे, हम भी कभी हमारी अष्टमी मनाएं। तो दोस्तों, अष्टमी के दिन एक और है, 9 कन्याओं को जिमाया जाता है। देखिए, जो परमात्मा है ना, उनके रूप की पवित्र से पवित्र यदि आत्मा इस पृथ्वी पर है तो कन्याओं के अंदर होती है। इसलिए जब हम कन्याओं को पूजते हैं, खिलाते हैं, देवी के समान उनको सम्मान देते हैं और पूजते हैं ना, तब वो सुप्रीम सोल बहुत खुश होता है। इसलिए इसमें एक प्रावधान है कन्याओं को जिमाने का भी। तो आज माँ गौरी अष्टमी का जब भी हम शाम को पूजा अर्चना आप कुछ भी करें, ये सब प्रोसेस और उनकी कहानियाँ, ये अनुष्ठान हमारे मन में दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि उपलब्धि सच्ची तभी होती है जब उनका हमें ज्ञान हो, मन में हो, तभी वहाँ पर हाजिरी लगती है। जैसे हमको कोई बोलता है कि आप जयपुर हवा महल जाइए, यदि आप हवा महल पहले गए नहीं, देखा नहीं है, उसका रूप रंग रास्ता दरवाज़ा, तो आप मन से पहुंच नहीं सकते। वहाँ नाम सुना है हवा महल, लेकिन यदि आपने देखा होगा तो आप तुरंत वहाँ पहुंच जाएंगे। इसी तरह से जब भी आप करें, उनकी कहानी का जरूर याद करें। जय महागौरी।